आखिर कैसे हुआ था कलयुग के सबसे बड़े राक्षस कली पुरुष का जन्म? क्या कली पुरुष यहाँ हमारे इंसानों के बीच मौजूद है? आखिर कैसा दिखता है कली पुरुष और आखिर उसका अंत कैसे होगा? आप देख रहे हैं कृष्णा अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए जानते हैं कली पुरुष, जिसे कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस कहा जाता है, जिसको मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु 10वें अवतार के रूप में जन्म लेंगे और वो अवतार कहलाएगा कल की अवतार। लेकिन अब ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर कलयुग के सबसे बड़े राक्षस कली पुरुष का जन्म कैसे हुआ था। उसके जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें सृष्टि के रचना स्रोत के समय में जाना होगा, यानी कि सतयुग में एक बार ऋषि दुर्वासा ने इंद्र देवता से मिलने स्वर्ग लोक गए हुए थे, परंतु इंद्र देव वहाँ नहीं थे। वो किसी राक्षस का वध कर अभी स्वर्ग लोक ही आए थे। तब ऋषि दुर्वासा ने उनके स्वागत के लिए फूलों की माला उनके गले डाली। क्योंकि इंद्र देव अभी जीत के धुन में मग्न थे, तो उन्होंने उनकी माला का मान नहीं रखा और उस माला को उतार कर उन्होंने अपने हाथी को पहना दिया। जब ऋषि दुर्वासा ने यह सब देखा तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे डाला कि जिस ऐश्वर्य में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया है, वो ऐश्वर्य तुमसे छिन जाएगा। इस श्राप के कारण स्वर्ग लोक में धन और मान की हानि होने लगी। देवता कमजोर होने लगे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि सभी देवताओं को पुनः स्थापित होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि देवता अभी कमजोर थे, इसलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि इस शर्त पर तैयार हो गए कि जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा उसका आधा आधा बंटवारा होगा। तब मंदराचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपनी चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्पराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्से के रूप में मदद ली गई। राक्षस गण वासुकी नाग के मुख की ओर थे और देवता पूंछ की और परंतु मंथन बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छ यानी कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। उसमें से बहुत सारे कीमती आभूषणों के साथ साथ सबसे पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। अब क्योंकि हलाहल विष निकल गया था और सभी देवता और असुर इसके वेग से मूर्छित होने लगे, परंतु शर्त अनुसार इसे आधा देवता और आधा असुरों को पीना था। परंतु दोनों में हलाहल विष के इस तेज को सहने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान किया। लेकिन सोचिए, जब देवों के देव महादेव भी उस विषपान को सहन नहीं कर पा रहे थे, तो वो विष कितना घातक होगा। भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान तो कर लिया, लेकिन उन्हें जलन प्रभावित हो रही थी। तब शक्ति रूपी देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भगवान भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। इस वजह से उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ा और इसी कीड़ा में विष की एक बूंद राक्षस कली के मुख में जा गिरी और उस वजह से कली का शरीर खत्म हो गया। आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रखा, और ऊचेव श्रावा असव निकला, जिसको राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी, इसे पृथ्वी पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। यह वही संजीवनी बूटी थी जिसे रामायण काल में लक्ष्मण जी को दिया गया था, जब उन्हें मेघनाथ द्वारा घायल कर दिया गया था। इसके बाद धन संपदा से संपन्न लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी सभी देवता, ऋषि, मुनि, राक्षस लक्ष्मी जी को देखकर अत्यंत चकित थे। वो सभी लक्ष्मी जी को अपने पास रखना चाहते थे, परंतु माता लक्ष्मी जी ने खुद भगवान विष्णु को ग्रहण कर लिया। उसके बाद निकले चंद्रमा, जिन्हें भोलेनाथ ने ग्रहण किया। इसके बाद पारिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष निकला, जिसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। फिर निकली रंभा, जिसे स्वर्ग की अप्सरा बनाकर स्वर्ग में रखा गया। इसके बाद निकली वारुणी देवी यानी सूरा देवी यानी गोडेस ऑफ एल्कोहल, जिन्हें असुरों ने ले लिया। और अंत में भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर निकली। अमृत को देखकर सभी असुरों ने अमृत की कलश छीना छपटी शुरू कर दिया। इसी अमृत की छीना छपटी में अमृत की कुछ बूंदें समुद्र में जाकर गिरी, जो उज्जैन, नासिक और अलाहाबाद में गिरी। कहा जाता है कि हर 12 साल में फिर से वो अमृत प्रकट होता है। उस वक्त स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं और इसी अमृत की कुछ बूंदें कली पुरुष को भी मिल गईं, जिससे वो फिर से जीवित हो उठा, परंतु वो भौतिक रूप में नहीं आ सका। अमृत को बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप ले लिया
और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। परंतु एक सरभानु नाम के असुर ने छल से देवताओं का रूप लेकर अमृत पी लिया था। जब भगवान विष्णु को यह पता चला तो उन्होंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु अमृत पीने के चलते वो अमर हो चुका था, इसलिए उसके सर, राहु और धड़ को केतु नाम दिया गया और यह अब भी पिंड यानी ग्रह रूप में मौजूद है। लेकिन विष की बूंदों से कली पुरुष का शरीर नष्ट हो गया था, जिससे वो मर चुका था। लेकिन फिर से अमृत की बूंदें पड़ने पर वो वापस पुनः जीवित हो गया, लेकिन उसके पास शरीर नहीं था। कली पुरुष भी भौतिक रूप में नहीं आया था, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है। कल युग के अंत में वो भौतिक रूप में आ जाएगा, तब वो पाताल लोक से असुरी शक्तियों को आजाद करके इंसानों पर राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा, जो 64 गुणों युक्त योद्धा होगा, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राजा कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु इस युद्ध में कली पुरुष की तरफ से इंसान भी लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, परंतु अंत में सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का आरंभ होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हुआ था कली पुरुष का जन्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।